जो बड़े लोग हैं ना, माफी के साथ कहता हूं, दे नो द जजेस एंड मेनी ऑफ देम नो द लॉ मिनिस्टर ऑल्सो, नॉट ओनली टुडे, इवन इन यस्टर ईयर्स, सो दे गेट देयर इश्यूज सेटल्ड. बट व्हाट अबाउट एक गरीब? मैं समझता हूं कि इस इकोसिस्टम में बदलाव की बहुत बेहद आवश्यकता है सर. मैं कहना नहीं चाहता, तात्कालिक उदाहरण है. अगर ऐसे उदाहरण पेश होंगे सर, तो कोई भी जजमेंट हमेशा डाउटफुल कैटेगरी में रहेगा. A fine balance was crafted, created in the scheme of things, evolved through the debate in the Constituent Assembly debates. शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब. माननीय लॉ मिनिस्टर साहब हैं, MOS भी हैं. सुखद संयोग है तो बिल के पक्ष में हूं, लेकिन बिल के माध्यम से कुछ बातें जो हमारे बाकी साथियों ने कही हैं, मैं भी उनकी उस लिस्ट में शुमार होना चाहता हूं. शुरुआत आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं, ये तो कहिए आपके एबो हुनर देखेगा कौन. ये व्यवस्था ज़रूरी है. अब देखिए ना, छोटी सी बात वाइस चेयरमैन साहब, हमारे एक गरीबों के मसीहा जज थे जस्टिस VR कृष्णा अय्यर. उन्होंने एक पीस लिखा जजिंग द जज, और हाल में एक किताब लिखी गई जस्टिस फॉर द जज. सर, ये जो जजिंग द जज और जस्टिस फॉर द जज के बीच की जो यात्रा है ना, बड़ी कारुणिक यात्रा है. ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये रिग्रेशन है. और ये रिग्रेशन हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि एक तरफ, क्योंकि जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, मैं थोड़ा जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट सर, ही बिलोंग टू द लीग ऑफ लॉर्ड डैनिंग इन इंग्लैंड, जज डगलस इन USA, and Justice VR Krishna Iyer. Of course, yes, but he belonged to India first. And Justice VR Krishna Iyer, who was considered to be the champion of the underdog. अब वो हम कहां से कहां आ गए हैं सर? हम ये कहां से कहां आ गए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर सदन में पक्ष और विपक्ष की राय बिल्कुल एक जैसी है, तो आखिर ये राय फलीभूत क्यों नहीं हो रही है? बदलाव के स्वर में इसे फलीभूत होना चाहिए. साल दर साल हम यही बात कर रहे हैं. कम से कम मेरा 3 वर्ष हुआ इस सदन में सर, कम से कम 5वीं 6ठी बार हम इसी तरह की बात कर रहे हैं. ये बातें गुम हो जाती हैं, काफूर हो जाती हैं. हमारे इसी सदन में याद है, हमारे एक भूतपूर्व लॉ मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने, दूसरे, उन्होंने कहा था, कभी कभी वो आक्रोश में आ जाते थे जहां जरूरत नहीं भी होती थी, उन्होंने कहा था कि जुडिशियल ओवररीच. सर, जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए. आपकी बात से, उनकी बात से मैंने तब भी इत्तेफाक रखा था, लेकिन एग्जीक्यूटिव ओवररीच भी नहीं होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव ओवररीच भी नहीं होनी चाहिए. अ फाइन बैलेंस was crafted, created in the scheme of things, evolved through the debate in the Constituent Assembly debates, which subsequently became part of our constitution. लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो हो रही है इस बैलेंस को तोड़ने की. तो ये सब मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं. सर, मैंने जैसा कहा कि crores of cases पेंडिंग है, मेरे कई साथी कह चुके हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड तक. और ये ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि आपके आने के बाद हो गया. अगर करोड़ की संख्या है तो आपके समय में संभवतः 1 करोड़ जुड़ा होगा या 50 लाख जुड़ा होगा. आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि हम ये बहुत अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. बट व्हाई इज जस्टिस डिलेड? Nobody is else responsible for it. Our systems are responsible for it. We have crafted a kind of system wherein the leakages are too many. और सर, ये जो डिनाइड जस्टिस है ना सर, इसका असर बड़े लोगों पे नहीं पड़ता है. जो बड़े लोग हैं ना, माफी के साथ कहता हूं, they know the judges and many of them know the law minister also, not only today, even in yester years, so they get their issues settled. But what about एक गरीब 300 मीटर के प्लॉट के लिए लड़ाई उसकी शुरू हुई पड़ोस में, और उसके पोते तक बात आ गई, अभी तक फैसला नहीं हुआ. ये एक हम सब के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए सर. हाल के वर्षों में मैंने ये भी देखा है
कि पुअर स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, सर अभी 10 तारीख को विश्व ह्यूमन राइट मानवाधिकार दिवस हमने मनाया। हम सब के लिए चिंता का विषय है सर। भीमा कोरेगांव केस एक मॉडल केस है जिसमें हमने देखा जो अरेस्ट हुए, आर्बिट्ररी अरेस्ट हुए। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जेल में है सर। उनका दोष सिर्फ इतना है ना सर कि उन्होंने कठिन सवाल पूछे, सत्ता से पूछे, आंख में आंख डाल के पूछे। पहले भी पूछते थे सर, मैं भी उन्हीं में से शुमार था सर। हम पर भी मुकदमा होता था सर, लेकिन ऐसा नहीं होता था सर। और कतई हम देशद्रोही तो कतई साबित नहीं किए जाते थे सर जब इनकी सरकार होती थी। या लेट मी कम बैक टू इट सर, बस प्लीज चेयर प्लीज सर। आमतौर पे मुझ पर टीका टिप्पणी होती नहीं है, तो मुझे आदत भी नहीं है टीका टिप्पणी की। पर मैं छोटी सर, एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मसला आज से ही नहीं बहुत दिनों से है। जो मैंने कहा ना कि जुडिशियल ओवररीच ना हो तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ओवररीच नहीं हो। अब रोहिणी साल्यान एनआईए कोर्ट, उन्होंने खुद बाकायदा एडमिट किया शी वॉज अंडर ह्यूज प्रेशर टू टर्न द केस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड नाउ। एक जो मसला जो मेरे कई साथियों ने उठाया, मैं भी उठाना चाहता हूं सर। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई ना, तो उसमें जब उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन प्रपोज किया, एक शब्द का इस्तेमाल किया कि व्हाट विल इट डू। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर रिजर्वेशन मिलता हो किसी को तो क्या करेगा। द टर्म इज साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ। सर इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्या हुआ है कि अभी जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है सर, ये एक ऑटो लविंग इकोसिस्टम है। खुद मोहब्बत करते हैं, खुद ही जैसों से मोहब्बत करते हैं और खुद ही जैसों से मोहब्बत की ख्वाहिश रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस इकोसिस्टम में बदलाव की बहुत बेहद आवश्यकता है सर। इसलिए भी अब हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं सर। 75वें अमृत महोत्सव में अगर खुदा ना खास्ते ऊपर से पुरखे आ गए, पूछा कि तुमने उसके बाद क्या किया, तो हम कहेंगे हम तो और पीछे चले गए। ये मैं समझता हूं सर। जैसा मैंने कहा अंडर ट्रायल्स की बात है सर। अंडर ट्रायल्स की कभी गणना, मैं माननीय लॉ मिनिस्टर साहब को क्या कहूं, आप अंडर ट्रायल्स का डेटा लीजिए। 75 से 80% आपको उसमें आपके देश के निम्न जाति के वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब लोग मिलेंगे। वो अंडर ट्रायल हैं सर, और वो लगातार हैं। कई ने तो 30-30 बरस बिता दिए। कई को तो हालत ये हो गई है ना, अगर आप जाएंगे कहने के लिए अब तुम छूट जाओ, बाहर जाओ, वो कहता मैं नहीं यहीं ठीक हूं, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी यहां बिता दी। तो मैं समझता हूं माननीय विधि मंत्री, ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं होगा, मैं नहीं मानता। डाइवर्सिटी डेफिसिट आपको भी परेशान करती होगी। उस डाइवर्सिटी डेफिसिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं समझता हूं। एक और चीज जो मैं कहना चाहता था, जैसा मैंने कहा सर, डेनिंग या डगलस या अपनी बियर कृष्णा अय्यर, वो पौध, वो ब्रीड, उस श्रेणी के लोग कम दिखते हैं सर। मैं इसलिए कम, शायद they never wanted to have a gala dinner after a judgment and have the best of wine, वो अलग लोग होंगे सर। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एडमंड बर्क कहते हैं we need judges who can sniff tyranny anywhere. We need more of those judges, particularly when our political life is so brutally divided. There are glimmers of hope, but there are tunnels of darkness. We need people, those judges who, according to Burke, could sniff tyranny anywhere and who could stand up to government or any power. ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये जवाहरलाल नेहरू जी कह के गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रही थी तो उन्होंने 49 में कहा था कि मेरी आंख में, मेरे लोगों के आंख में, ब्यूरोक्रेसी की आंख में आंख डाल करके। लेकिन सर आज आंख मिलाने की कहानी ज्यादा हो गई है। अब नजरें आमने सामने नहीं होती, नजरें चार होने लगी हैं, और वो चिंता का विषय है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में जब नजरें चार होने लगे सर, तो वो अवाम के लिए बहुत सुखद संकेत नहीं है। और मैं तो जेटली जी को बार बार याद करता हूं, युग पुरुष थे, बहुत बड़ी बात कह गए।
उनकी बात कोई सुनता ही नहीं। प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसके तात्कालिक उदाहरण हमारे समक्ष हैं सर, मैं कहना नहीं चाहता, तात्कालिक उदाहरण है। अगर ऐसे उदाहरण पेश होंगे सर तो कोई भी जजमेंट हमेशा डाउटफुल कैटेगरी में रहेगा। और जो हमारे अन्य मंत्री नितिन गडकरी जी कह के गए हैं, जो कहे हैं, उन्होंने कहा है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। सर एक आखिरी टिप्पणी करूंगा सर, मेरे कई साथियों ने कहा हिंदुस्तान बहुत विशाल देश है सर, दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट है, वी नीड टू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट 4 अदर बेंचेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और लगे हाथ मैं अपने बिहार की तरफ से एक मांग रख दूं माननीय मंत्री जी, सर पटना से पूर्णिया दूर है, एक पूर्णिया में हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना होनी चाहिए। और आखिरी सर, आखिरी आई जस्ट वांट टू कोट वी.आर. कृष्णा अय्यर, आई थिंक इट विल हेल्प ऑनरेबल मिनिस्टर सर, मे बी यू नो इट, आप तो बहुत धनी प्रतिभा के वकील हैं। आप नए लॉ किया है, अच्छा ये बड़े नहीं, ये बड़े अफसोस की बात है। प्लीज अच्छा, नो कमेंट्स प्लीज मंत्री। नहीं, यहां से निकलने के बाद वकालत करिएगा। A final thought, Honorable Vice Chairman sir, a final thought, judges also make grave mistakes. Sir, I am not saying this, B.R. Krishna here. A final thought, judges also make grave mistakes, though the occasion may be few. They are not beyond criticism, although such an impression of being beyond has been created, that is idea of contempt. Far too long is the truth of this lie being kept away from the public. It is time to tell the people that the independent, inestimable judiciary is also part of our great democracy. Sir, I repeat, it is time to tell the people that the independent, inestimable judiciary is also part of our great democracy. Hence, they can't be Caesar's wife always above suspicion. Jai Hind, sir. धन्यवाद प्रोफेसर झा। नेक्स्ट स्पीकर